गुड आफ्टरनून साथियों, मैं जितेंद्र चौरसिया, गैस लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक महोबा। मैं आज आपके सामने इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड लेकर के आया हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट का सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रकाशक की, कौन कौन से राइटर की बुक अच्छी होती है। तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे राइटर हैं, लेकिन जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कुछ 3-4 राइटरों के मैंने नाम लिखे हुए हैं जो आपके सामने हैं। तो देखिएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ये पॉलीटेक्निक के सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है मैकेनिकल ब्रांच का। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लाया हूँ बुक, रेफरेंस लेकर के लाया हूँ, प्रकाशक और लेखक। ये हमारा पहले नंबर में है नगीन प्रकाशन, लेखक का नाम है गौरव कुमार कश्यप। दूसरा है एशियन प्रकाशन, लेखक का नाम है बीके गोयल। तीसरा है सार्थक प्रकाशन, लेखक का नाम है सीएम वर्मा। चौथा कृष्णा प्रकाशन, लेखक का नाम है रमेश चंद्र यादव। ये सारी बुकें अच्छी हैं, इनका मैटर भी अच्छा है, सभी बुकों का सेम मैटर है, सेम सिलेबस है, सारे टॉपिक सेम ही सारे टॉपिक हैं। तो इनमें से आप कोई सी भी ले सकते हैं। अगर मेरा प्रेफरेंस माने तो सबसे बेस्ट बुक जो है वो नगीन प्रकाशन की आप ले सकते हैं। इसके टॉपिक भी अच्छे हैं, इसकी लैंग्वेज भी अच्छी है, और इसका जो मैटर है, जो इसकी जो लेखनी है और इसका जो अंदर का जो मैटर है का, वो शायद बहुत अच्छा है। तो आप ये वाली ले सकते हैं। बाकी इन चारों में से कोई सी भी ले सकते हैं, सारी बुकें बेस्ट हैं हमारी। ये आप लोगों के इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड के ये टॉपिक हैं, 8 टॉपिक हैं आपके। ये आपका ड्राइंग का सिलेबस है। ये मैं सिलेबस भी दे रहा हूँ, और राइटरों के नाम तो मैंने पहले बता ही दिए हैं। तो फुक्याएँ नहीं काटना है यार, ये सिलेबस आपको देखना है। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपके आगे आने वाले लेक्चर लूँगा। और समथिंग ये मैं पूरा सिलेबस है 25 लेक्चर, 25 या 28 लेक्चर के समथिंग में आपका पूरा सब्जेक्ट करवा दूँगा मैं कंप्लीट। तो देखिएगा, पहला टॉपिक है हमारा डिटेल्ड एंड असेंबली ड्राइंग, ये पहला टॉपिक है। दूसरा है हमारा स्क्रू थ्रेड्स। तीसरे टॉपिक का नाम है नट एंड बोल्ट। चौथे टॉपिक का नाम है लॉकिंग डिवाइस। ये लिख भी लेना जिनके पास अभी बुक्स ना हो। चौथे टॉपिक का नाम है लॉकिंग डिवाइस। पांचवें टॉपिक का नाम है की एंड कॉटर। पांचवें टॉपिक का नाम है की एंड कॉटर। छठवें टॉपिक का नाम है रिवेट एंड रिवेटेड ज्वाइंट। छठवें का नाम है रिवेट एंड रिवेटेड ज्वाइंट। सातवें टॉपिक का नाम है कपलिंग। सातवें टॉपिक का नाम है कपलिंग। आठवें टॉपिक का नाम है यूज ऑफ कैड सॉफ्टवेयर। यूज ऑफ कैड सॉफ्टवेयर। अब देखिएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर हम देख लें, एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा इस टॉपिक का है। उसके बाद अगर हम देखें तो नट एंड बोल्ट, स्क्रू थ्रेड्स, रिवेट। ये जो 5 टॉपिक हैं ये वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो डिटेल्ड एंड असेंबली ड्राइंग और स्क्रू थ्रेड, नट एंड बोल्ट। ये 3 टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हमें देखना तो सब है, इन पर विशेषकर फोकस होना है। ठीक है। अब फाइनल एग्जाम में आपके ये 7 टॉपिक तो आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। 7 टॉपिक तो आपके ये फाइनल एग्जाम में आएंगे। जो 8वां टॉपिक है यूज ऑफ कैड सॉफ्टवेयर, ये इसके जो मार्क्स होंगे ये आपके सेशनल में काउंट होंगे। ये टॉपिक जो संभावना है, जो आपका बीटी यूपी का जो सिलेबस है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो ये टॉपिक आपका फाइनल एग्जाम में
नहीं आने वाला है, इसके मार्क्स आपके सेशनल में ऐड होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस टॉपिक के बारे में भी सीखना है कि आखिरकार कैड का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसको बोलते हैं, इसका यूज क्या है। ठीक है, बाकी ये 7 टॉपिक हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनके बारे में हमें अच्छे से अध्ययन भी करना है और वो आगे आने वाले लेक्चर में हम उनको देखेंगे भी। देखिएगा, वैसे तो मेरी सारी क्लासें ऑफलाइन ही रहती हैं। मैं आज पहली बार, और ये मेरा आज पहला दिन है, मैं ऑनलाइन आया हूँ। जो मज़ा ऑफलाइन में है शायद ऑनलाइन में भी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं है, बट अब मैं पहली बार आया हूँ तो मेरे को तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोगों को सपोर्ट करना है और यह है कि मैं बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करूँगा आप लोगों को। जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको अच्छा से अच्छा मैटर और अच्छे से अच्छे सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊँगा आपको। मैं इसमें एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि जो ये टॉपिक है हमारे, चाहे वो असेंबली ड्राइंग से रिलेटेड हो, स्क्रू थ्रीड से रिलेटेड हो, नट बोल्ट से रिलेटेड हो, लॉकिंग डिवाइस हो, की कॉटर हो, रिवेट हो, मतलब कहने का जो ये जॉइंट दिए हुए हैं या जो सपोर्टिंग डिवाइस है या लॉकिंग डिवाइस है या असेंबली है, तो इसका जो यूज होगा आपका 5th सेमेस्टर में पॉलीटेक्निक में मैकेनिकल में एक सब्जेक्ट होता है डिज़ाइन। तो इन सारी चीज़ों का, ये सारी चीज़ों का यूज डिज़ाइन में हमारा होगा, तो हमें इसे विशेषकर ध्यान देना है, इनके बारे में अच्छे से समझना है, अच्छे से सीखना है। अगर हम 2nd सेमेस्टर में इन चीज़ों को अच्छे से हमने समझ लिया, अच्छे से सीख लिया, तो यही चीज़ें हमारी जाकर के डिज़ाइन में काम आएंगी जो आपके 5th सेमेस्टर में है पॉलीटेक्निक मैकेनिकल में। दूसरी चीज़, आपका एक सब्जेक्ट है मैकेनिक्स, एक सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी आपको विशेष ध्यान देना है, चूँकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका 2nd सेमेस्टर में है। आप जैसे ही 3rd सेमेस्टर में जाएंगे तो आपका मॉस होगा, 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो आपका टॉम होगा, और डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन भी इसी से कोरिलेट है, डिज़ाइन भी इसी से क्या है, कोरिलेट है। तो इस जो आपका जो ये सेमेस्टर है, इस सेमेस्टर में जो एक बुक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये भी आपका एक सब्जेक्ट है, उसको भी आपको अच्छे से सीखना है, उसके सारे लेक्चर अच्छे से लेने हैं और डीपली नॉलेज लेना है। क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट का नॉलेज हमें अच्छे से हो गया, ये सब्जेक्ट हमने अच्छे से सीख लिया, तो क्या होगा कि मॉस, हमारी जो मॉस है, मॉस आपके लिए इजी हो जाएगी। जब ये 2 सब्जेक्ट आपके अच्छे होंगे तो टॉम आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, और डिज़ाइन भी इन तीनों से ही कोरिलेट है लगभग। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में विशेष ध्यान देना, उससे आपकी मॉस भी अच्छी हो जाएगी और टॉम भी अच्छी हो जाएगी, जिनका वेटेज भी जेईई में बहुत अच्छा है। तो बाकी इसके बाद हम लेक्चर में आते हैं अपने। देखिएगा, इसका मैं डेली एक लेक्चर आपका समथिंग इवनिंग में 3 से 4 के समथिंग में डेली चैनल में डाल दूंगा। चैनल का नाम है मेरे एग्ज़ाम क्लब। 3 से 4 के समथिंग डेली मैं एक लेक्चर डालूंगा। टोटल इसके 26 या 28 लेक्चर के समथिंग होंगे पूरे सिलेबस के। तो समथिंग अपना एक टॉपिक जो फिनिश होगा वो 3 से 4 डे में फिनिश हो जाएगा। तो आप सभी लोग बेल आइकन दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपके पास मैसेज आ जाएगा।